नमस्कार साथियों, अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। बाल विकास की सीरीज का यह दूसरा लेसन है जिसमें हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। इसके साथ यदि आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए, जिसमें आपको MPPSC, व्यापम, SSC, रेलवे तथा बैंक आदि की स्टडी मटेरियल तथा टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी हम लेसन डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही यदि हमारे प्रयास आपको पसंद आते हैं तो हमारे लेसन्स को लाइक करिए तथा अपने दोस्तों में शेयर करिए। बाल विकास के सिद्धांत का पहला सिद्धांत है सतत विकास का सिद्धांत। जैसा कि हमने इसकी परिभाषा में भी पढ़ा है कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले सतत विकास को बाल विकास कहते हैं। तो यही सतत विकास का सिद्धांत है कि बालक का जो विकास होता है वह सतत रूप से होता रहता है। ऐसा नहीं होगा कि 5 साल की 10 साल की उम्र में आके उसका विकास रुक जाए। उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास सतत रूप से उसके मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। यही हमारा सतत विकास का सिद्धांत है। ठीक है, अगला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान के सिद्धांत के लिए हरलॉक ने क्या कहा है कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु हो या मनुष्य हो, अपनी जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। क्या है तात्पर्य इसका? इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि गाय जब अपना बछड़ा देती है तो उसका बछड़ा तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य के बच्चा पैदा होता है तो वह पैदा होते ही रोने लगता है। तो यह गाय का बछड़ा कहीं भी देश के किसी भी कोने में या किसी भी देश में पैदा हो, वह उठकर तुरंत खड़ा हो जाएगा और चलने लगेगा, और मनुष्य का बच्चा पैदा होते ही रोने लगेगा। तो ये इनके प्रतिमान है, ये बदल नहीं सकते। ये पशु के लिए ये प्रतिमान है, गाय के लिए कि बच्चा उसका हमेशा पैदा होते ही खड़ा हो जाएगा और मनुष्य का बच्चा पैदा होते ही रोने लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य का बच्चा पैदा होते ही खड़ा हो जाए, ये इसके प्रतिमान नहीं है। वो भले किसी भी देश में बच्चा पैदा हो, चाहे इंडिया में पैदा हो या चाइना में पैदा हो, वो अपने अपने प्रतिमानों के अनुरूप ही कार्य करेगा। तो यह है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत। हमें ये हरलॉक की परिभाषा अवश्य याद कर लेनी है। हो सकता है ये स्टेटमेंट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि यह स्टेटमेंट किसने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये क्या बोलता है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास तथा सांवेगिक विकास, और जितने भी विकास हैं सभी एक दूसरे से संबंधित रहेंगे। मान लीजिए कि किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है तो उसका मानसिक विकास एवं सामाजिक विकास भी प्रभावित रहेगा, उसका सांवेगिक विकास भी प्रभावित रहेगा। तो ये सभी विकास हैं जो क्या हैं, एक दूसरे से संबंधित है। ये हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है। अगला है विकास की एक निश्चित दिशा का सिद्धांत। विकास की एक निश्चित दिशा का सिद्धांत यह कहता है कि विकास सदैव सर से लेकर पैर की ओर होता है। जब बालक छोटा होता है तो पहले अपना सर हिलाना सीखता है, उसके बाद अपने हाथ हिलाता है और अंत में वह अपने पैर हिलाता है। तो ये हमारे जब यदि क्वेश्चन पूछता है कि विकास की दिशा क्या होती है बालक के, तो हमें आंसर क्या देना है, सर से पैर की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि बालक पहले अपने संपूर्ण अंग को चलाएगा, उसके बाद उसके आंतरिक भागों को चलाना सीखेगा। जैसे मान लीजिए वह पहले अपनी हथेलियों को पहले चलाना सीखता है, उसके बाद अंगुलियों को चलाना सीखता है। तो यह एकीकरण का सिद्धांत है कि पहले वो संपूर्ण अंग का उपयोग करेगा, उसके बाद उसके आंतरिक भागों का उपयोग करेगा। ठीक है, अगला है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमने उदाहरण से समझते हैं कि हमने क्लास में देखा है, किसी भी कक्षा में देखा है, तो सभी विद्यार्थी एक समान नहीं होते हैं। उसमें कुछ मेधावी होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग के होते हैं। तो ये क्या कहता है सिद्धांत कि प्रत्येक बच्चा जो रहता है उसका विकास अलग अलग ढंग से होता है। यहाँ तक कि यदि एक ही माता पिता की दो संतानें हैं तो उनका विकास भी अलग अलग तरीके से होता है। स्किनर ने सिद्धांत के संबंध में क्या कहा है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। हमें ये स्टेटमेंट इनका याद रखना है कि ये विकास के स्वरूप में व्यापक वैयक्तिक भिन्नताएं, ये किसने कहा है। इसमें भी 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, बट आपको सही आंसर स्किनर का लगाना है। ठीक है, अगला है सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। बच्चा पहले सामान्य चीज़ें सीखता है, उसके बाद विशिष्ट चीज़ें सीखता है। जैसे पहले वह सरल शब्दों का प्रयोग करना सीखेगा, उसके बाद ही विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करना सीखेगा, कठिन शब्दों का प्रयोग करना सीखेगा। इसको इस उदाहरण समझते हैं कि यदि बालक को कोई पाठ हम पढ़ाते हैं तो उस पाठ को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसको छोटा बड़ा या ABCD सिखानी पड़ेगी। हरलॉक ने क्या बोला है सब सिद्धांत के संबंध में
कि विकास की सभी अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं। तो हरलॉक का हमें ये स्टेटमेंट भी याद रखना है। इस सिद्धांत में हम एक चीज़ और देखते हैं कि बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है। ठीक है, तो याद कैसे रखा जाए, हम इसको कैसे याद रख पाएंगे कि हमारी एक पहले टीवी आती थी BPL, तो बोलना, पढ़ना, लिखना। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चे की भाषा सीखने का क्रम क्या है, तो लिखना, पढ़ना, बोलना, पढ़ना, बोलना, लिखना, इस तरीके से बहुत से सीक्वेंस दिए रहेंगे, बट हमें सही आंसर काय में लगाना है, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला है हमारा वंशानुक्रम का सिद्धांत। वंशानुक्रम का सिद्धांत क्या कहता है कि जो बालक रहता है उसमें उसके माता पिता या दादा या पूर्वजों के गुण पाए जाते हैं, अर्थात बालक के बाल विकास में उसका वंशानुक्रम की जो खूबियां या दुर्गुण हैं वो प्रभावित करते हैं। अगला है पुनर्बलन का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सिद्धांत जॉन डोलार्ड और नील मिलर ने दिया था। पुनर्बलन का सिद्धांत जॉन डोलार्ड और नील मिलर ने दिया था, इसको याद कर लीजिएगा। इसके अनुसार बच्चा विकास के साथ साथ अधिगम करता जाता है, मतलब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वह अपने अनुभव के आधार पर सीखता जाएगा। मान लीजिए कि बच्चे ने कोई गर्म वस्तु छुई है, तो वह भविष्य में उसको छूने से कतराएगा, क्योंकि उसका अनुभव क्या है कि इसको छूने से हाथ जल जाता है। तो यही पुनर्बलन का सिद्धांत है कि बालक अपने अनुभवों के आधार पर नई नई चीज़ें सीखता है। अगला है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यह बोलता है कि बालक समाज में रहते हुए, वातावरण में रहते हुए जो देखता है वही सीखता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बंदूरा तथा वाल्टर्स ने किया था। बंदूरा तथा वाल्टर्स ने यह भी बोला है कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में वंशानुक्रम का कोई योगदान नहीं रहता। तो ये सारे अपने बाल विकास से संबंधित सिद्धांत थे। सभी सिद्धांत आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, इसमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला हमारा टॉपिक है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक बहुत ही व्यवहारिक हैं, जो कि हम अपने आसपास देख सकते हैं। पहला है पोषण। पोषण किस तरीके से बच्चे को प्रभावित करता है, इस विषय में आपको सोचना है। सारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें आप 5 से 10 मिनट सोचिएगा कि ये पॉइंट्स कैसे बाल विकास को प्रभावित करते हैं। बुद्धि कैसे प्रभावित करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसे प्रभावित करती हैं, प्रजाति कैसे प्रभावित करती है, परिवार, विद्यालय, वातावरण तथा प्रकृति कैसे प्रभावित करती है। तो ये सारे के सारे आपको इनको याद रखना है, साथ साथ इनके बारे में सोचना है कि ये चीज़ें बाल विकास को कैसे प्रभावित करती हैं। ये हमारी वेबसाइट है अध्ययनम.in। यहाँ पर व्यापम ग्रेड 3 का जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर होने वाला है, इसकी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, जो कि 25 रुपये में 25 टेस्ट उपलब्ध करा रहे हैं हम लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। अध्ययनम.in में जाकर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे टेस्ट सीरीज आपको दिखाई दे जाएगी। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको आज का लेसन पसंद आया हो तो लाइक करिए तथा अपने दोस्तों में शेयर करिए।